फ्रांस के बाद बरतानिया भी मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। बरतानिया का फ़लस्तीनी रियासत को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का कहना है कि इसराइल ने गज़ा पर मज़ालिम बंद न किए तो बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। इसराइल को गज़ा में जंगबंदी दो रियासती हल की ज़मानत देना होगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि गज़ा में तबाही दिल दहला देने वाली है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। बरतानिया दो रियासती हल की हिमायत करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगा। नेतन्याहू हुकूमत का दो रियासती हल को मुस्तरद करना गैर अखलाकी है। इसराइल गज़ा में खौफनाक सूरत हाल खत्म करने के लिए इक़दाम करे। इसराइल अपनी फौजी मुहिम खत्म करे, अमन की बुनियाद पर कार्रवाइयों का अज़्म करे। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत दी जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी, खुराक की फराहमी, जंगी जराइम पर करार वाक़ई सज़ा और इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद कराया जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान फ्रांस की फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम करता है। भारत ने हमारा पानी रोका या इसका रुख मोड़ा तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत के साथ डायलॉग होगा तो कंपोजिट डायलॉग होगा। भारत जब चाहे जामिया मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तैयार है। 3 दरियाओं पर हमारा हक है, पानी की एक बूंद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशा है। भारत की जानिब से मुतराज़े बयानात की वजह से पाकिस्तान अलर्ट है। दुनिया मुख्तलिफ है, पाकिस्तान ने भारत से तारीखी जंग जीती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पाक भारत की 4 रोज़ा जंग इंतहाई खतरनाक थी, कौम की दुआएं हमारे साथ थीं। पाक फौज ने बहादुरी महारत के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया। इसमें हमारे फ़ज़ाई अफवाज ने भी शानदार अंदाज में अपनी जुर्रत दिखाई। एक एक लम्हे का गवाह हूँ। बतौर वज़ीर-ए-आज़म अफवाज पाकिस्तान के साथ मशवरा कर रहा था, फील्ड मार्शल के साथ राब्ते में था। कुछ लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इस जंग के बाद ये सोच खत्म हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग में ने रुकवाई है। पाकिस्तान की इससे बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी और क्या हो सकती है। मियां अजहर, अहमद चट्टा और अहमद खान बचर की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। 4 अगस्त से 6 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे। 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 26 अगस्त को उम्मीदवारों को निशानात अलर्ट किए जाएंगे। NA 129 की सीट रुकन कौमी असम्बली मियां अजहर की वफात के बाद खाली हुई है। NA 66 और PP 87 की नशिस्तें अरकान के नाअहल होने की वजह से खाली करार दी गई। PTI को एक और सियासी झटका, अब्दुल लतीफ चित्राली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 1 चित्राल की नशिस्त खाली करार दे दी। अब्दुल लतीफ चित्राली को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। बानी PTI का अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोकने पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। बानी की कोई भी तहरीक बगैर सियासी या माली मुनाफे की नहीं होती। कुर्बानियों के लिए माल औलाद दूसरों की हो, तारीख में से बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। बानी PTI ने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका, खबरें बेबुनियाद हैं। बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तर्जमान PTI शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी के बच्चे पाकिस्तान जरूर आएंगे, सिर्फ तारीख का तयन बाकी है। बच्चों ने वालिद को इतला दी, इजाजत नहीं ली। झूठी खबरें फैलाने का कोई फायदा नहीं। PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अवाम चीनी ढूंढती रही, सियासतदान इल्जामात में उलझ गए। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों के नाम मांग लिए। हुकूमत का शुगर मिल्स मालिकान के नाम देने से गुरेज। इजलास के दौरान आमिर ढोगर और हुकूमती अरकान के दरमियान झड़प, सख्त जुमलों का तबादला। आमिर ढोगर ने कहा, सबसे ज्यादा शुगर मिले आसिफ जरदारी की हैं, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन, तीसरे नंबर पर शरीफ फैमिली की शुगर मिले हैं। सेनेटर फलानुल्लाह ने कहा कि आमिर ढोगर ने पूरी बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी पार्टी किसके पैसे से बनी, किसके पैसे से चली। शाजिया मरी ने कहा, इस फोरम का माहौल मलिक आमिर ढोगर ने ही खराब किया है। उन्होंने नाम लिए, अब साबित करें। सेनेटर बिलाल मदखेल ने कहा, मलिक आमिर ढोगर अपने अल्फाज वापस लें, नाम आने से पहले आपने नाम ले लिए, आप पर्सनल हो गए। जिस पर मलिक आमिर ढोगर ने कहा कि मैंने सच बोला है, हकाइक से सब आगाह हैं।
वज़ीर आज़म चीनी की बरामद के हक में नहीं थे। चीनी से मुतालिक ऐसी सूरत हाल नहीं जैसी बयान की जाती है। विफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं 6-7 मिल से चीनी की दस्तयाबी का मामला था जो मैंने हल करा दिया। मौसमियाती तब्दीली की वजह से गन्ने की पैदावार कम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फरवरी के शुरू में कहा कि पैदावार कम है तो बरामद रोक दें। कीमत न बढ़ने की बात सीजन के हवाले से की गई थी। शुगर माफिया के आगे हुकूमत बेबस। चीनी स्कैंडल दिन दिहाड़े अवाम की जेब पर ढाका है। नदीम अफजल चंद की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा चीनी स्कैंडल पर शफाफ इंक्वायरी जरूरी, जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाए। पहले चीनी एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट करके अवाम को दोनों तरफ से लूटा गया। गन्ने की कीमत मुकर्रर की गई मगर किसान को अदायगी नहीं हुई। पानी की किल्लत के बावजूद गन्ने को प्रमोट करके ज़रूरी तवाज़ुन बिगाड़ा जा रहा। काटन, गंदम, चावल कौमी फसलें हैं मगर शुगर लॉबी इन्हें खत्म कर रही है। गवर्नर राज लगाना है तो लगा दें। जमहूरी तरीके से किसी की इतनी औकात नहीं कि हमारी हुकूमत गिरा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमिन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 अगस्त को पूरे मुल्क में निकलेंगे। मेरा हुदा बानी पीटीआई की अमानत है। हम मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मेरे खिलाफ बेबुनियाद केस बनाए गए। इन केसेस के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। हम किसी से ब्लैकमेल नहीं होने वाले, अदालतों में पेश हो रहे हैं, घबराने वाले नहीं। 5 अगस्त से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक शुरू कर रहे हैं। हम जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं तो ये गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला केपी का 5 अगस्त को सबसे बड़ी रैली निकालने का ऐलान। कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोभर कर दिया कि इलेक्ट्रिक के सामने हुक्मरान भी बेबस। हुकूमत और अपोजिशन फट पड़े। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में बिजली नहीं होती। नेपरा कह रही है कि कराची के शहरियों से 50 अरब वसूल किए जाए। बिजली चोरी की शिकायत अपनी नाअहली छुपाने के लिए है। अपोजिशन रहमा अली खुर्शीदी ने कहा कि अवाम बिजली के अजाब में मुब्तला। कराची से कश्मीर तक शदीद परेशानी है। सिंध असम्बली में 10 में से 7 शहरी बिजली के मसले पर सवाल करते हैं। हर जमात बोल चुकी मगर कोई फायदा नहीं। हमें अब रिजर्वेशन आगे बढ़ना होगा। असल जरूरत अमली हल की है। यह हमारी नहीं अवाम की आवाज है। हम सबको मिलकर इज्तिमाई आवाज बनना होगा। गदागरी एक लानत पेशावर भिखारियों के खिलाफ हुकूमत मुतहरिक। पंजाब असम्बली में गदागरी के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने पेश की। करारदाद के मुताबिक चौराहों, बाजारों, इबादत गाहों पर पेशा बेकारी न सिर्फ आवाम के लिए परेशानी का बायस बल्कि माशरती अकदार खतरा बनता जा रहे हैं। मुनज़्ज़िम गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई, मजबूर गदागरों के लिए बहाली मरकज और फनी तरबियत और माली मावनत फराहम की जाए। बैरून मुल्क भी गदागारी से पाकिस्तान का वकार मजरूह हुआ। एबीएन न्यूज़ की जानदार रिपोर्टिंग के बाद हुकूमत ने इस सिलसिले में अमली इक़दामात उठाने का फैसला किया। तो शाहाना 2 केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। केस में मजमूई तौर पर 10 गवाहान के बयानात कलम बंद। केस की समाअत स्पेशल जज सेंटर शाहरुख अर्जमंद ने अडियाला जेल में की। बानी पीटीआई और बुशा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई के वकील ने गवाह दफ्तर खारजा पर जिरा मुकम्मल कर ली। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह पेश करने की इजाजत ले ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर 2 वादा माफ गवाहों और मजिस्ट्रेट का बयान रिकॉर्ड कराने की इजाजत दे दी। शाहिद हामिद कत्ल केस से इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मोहम्मद मिनहाज काजी और महबूब गफरान के खिलाफ प्रोसिक्यूशन इल्जामात साबित करने में नाकाम। फैसले में कहा गया कि मुल्ज़मान को शक का फ़ायदा दिया जाता है। मुकदमे में बानी MQM, नदीम नुसरत, सोहेल जैदी, राशिद अख्तर मफरूर मुल्ज़मान में शामिल हैं। मफरूर मुल्ज़मान का मुकदमा दाखिल दफ्तर मुकदमे में मरकजी मुजरिम सूरत मुल्ज़मा को सजा। जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार खत्म हो तो वो शहनशाहियत है। खदशा पहले से था कि हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अदालतें हमें मर्जी का वकील करने का वक्त ही नहीं दे रही। हमारा आईनी हक है, हमारा केस हमारी मर्जी का वकील लड़े। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन को वजाहतें देने के बजाय आइन और कानून को फॉलो करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 63 में वाज़ेह है कि नाअहली से कबल फरीक को सुना जाता है।
नौवें के मुकदमात इंसाफ के बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके हैं। अदलिया को जुल्म के खिलाफ ढाल बनना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, कहा कि अदालती कार्रवाइयां बदनीयती, जल्दबाजी और दबाव के तहत की जा रही हैं। मुल्क में आइन और आलमी कवानीन पामाल हो रहे हैं। झूठे मुकदमात, जबरदस्ती एतराफ और सियासी इंतकाम की फजा अदलिया की साख को तबाह कर रही है। इंसाफ नजर आना चाहिए। मौजूदा अदालती तर्ज अमल पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की रात गए कार्रवाइयां मुनसिफाना ट्रायल की नफी हैं। अहमद बच्चर का भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का खत, कहा हुकूमती सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, अदलिया नोटिस ले। रावलपिंडी में जिरगी के फैसले पर कत्ल सिदरा के मुकदमे में गिरफ्तार 3 मुलजमान अदालत में पेश। गोरकन राशिद महमूद और सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी सैफुर रहमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रिक्शा ड्राइवर ख्याल मोहम्मद 3 रोजा रिमांड पुलिस के हवाले। लाश मुंतकली के दौरान इस्तेमाल होने वाला रिक्शा बरामद। मुलजिम ख्याल मोहम्मद ने लाश रिक्शे में डालकर कब्रिस्तान मुंतकली का एतराफ कर लिया। मकतूला के दूसरे शोहर उस्मान के वालिद मामू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में 2 अफराद कत्ल, खातून जख्मी। वाकया थाना शहजाद टाउन की हदूद में भैंसों के बाड़े में पेश आया। फायरिंग से नजर और साबर नामी शख्स मारे गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। फायरिंग से एक खातून भी जख्मी हुई। लाहौर के मियो अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर शर्जील को गैर हाजिरी पर शोकाज नोटिस देने पर हंगामा। यंग डॉक्टर्स ने कार्डियोलॉजी वार्ड पर धावा बोल दिया। दिल के मरीजों का इलाज बंद। सीनियर डॉक्टर्स पर भी कार्डियोलॉजी में हड़ताल के लिए दबाव। शोबा कार्डियोलॉजी के सरबराह ने मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भिजवा दिया। कमेटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर आमिर बंदिश शाह ने कहा कि जुम्मे के रोज भी यंग डॉक्टर्स ने कार्डियोलॉजी वार्ड पर धावा बोला था। दरवाजे बंद करके अमले को हिरासा किया और धमकियां भी दी थी। हम यंग डॉक्टर्स के दबाव में नहीं आएंगे। हुकूमती दावों के बावजूद अस्पताल की सूरत हाल न बदल सकी। जिना अस्पताल लाहौर के मर्दा खाना की बिजली गुज़श्ता 6 रोज से बंद होने का इंकशाफ। डेड बॉडीज खराब होना शुरू। ज़राए के मुताबिक डेड हाउस की बिजली मुंतका होने की वजह से AC 6 रोज से बंद और अमले का मजीद मैयतें रखने से इनकार। जिलास जलखड़ के करीब लैंडस्लाइडिंग। शाहराह नारान हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर 7 गाड़ियां फंस गई। मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना। पुलिस ने शहरी को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत जारी कर दी। झेलम वैली में तेंदुओं का राज। दिन दिहाड़े हमले, अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। वाइल्ड लाइफ हुकाम खामोश। झेलम वैली के देहातों में खौफ का राज। डंग में 3 तेंदुओं का हमला और कीमती मवेशी जख्मी। अवाम ने हिजरत का फैसला कर लिया। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली इक़दाम ना उठाया गया। नफरत के सौदागरों की एक और चाल नाकाम। भारतीय मीडिया ने झूठ फैलाया। हकीकत उलटने के लिए बरतानवी फ्लाइट में हंगामा और अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाला शख्स हिंदू निकला। बीजेपी की हिमायती भारतीय मीडिया एंकर्स ने बगैर तहकीक मुसलमानों के बुक्स में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की और इसे मुसलमानों से जोड़ दिया। अमारात की तारीख की सबसे महंगी तलाक का मुकदमा दायर। 1 अरब दिरहम का मुतालबा। खातून अपने मुकदमे में कामयाब रही तो ये न सिर्फ UAE बल्कि मशरिक़ वस्ता की तारीख की महंगी 3 तलाक साबित होगी। 1 अरब दिरहम 70 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद बनते हैं। कराटे कॉम्बैट के चैंपियन फाइटर शाहजेब रिंद का शिकवा। हुकूमत ने सुन लिया, कौम के सुपूत को हक मिल गया। वज़ीर आज़म ने शाहजेब रिंद को 50 लाख का चेक दे दिया। वज़ीर आज़म से शाहजेब रिंद के वालिद खैर मोहम्मद ने मुलाकात की। मामला हल करने पर शाहजेब रिंद ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया।